बरकरार रहे, स्फूर्ति के साथ आप अपने हर एक कार्य को सफल कर सकें और अपने जीवन को सफलतापूर्वक अपने जीवन के सारे कार्यों को करने के लिए शरीर के अंदर ऊर्जा होना बहुत ज़रूरी है। यही हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बताते हैं आपको, और रोज़ाना नए नए विषयों पर, अलग अलग रोगों पर, उनके नुस्खे उपचारों पर चर्चा होती है। और आज के इस अंक में भी हम एक ऐसे ही विषय पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम कार्यक्रम को शुरू करें, आप सभी को याद दिलाना चाहते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन भी साथ में लेकर बैठें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं, जो सावधानी, जो सलाह आपको दी जाए, उनको आप अपने जहन में ज़रूर उतारें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे खून की, यानी रक्त जो हमारे शरीर में बहता है। कहते हैं खून का उबाल ये ज़रूरी भी है और ख़तरनाक भी है। खून के उबाल से हमारे व्यवहार पर बहुत असर पड़ता है और इसकी वजह से कभी कभी बहुत नुकसान भी उठाना पड़ता है, झगड़े हो जाते हैं। यानी खून में गर्मी होना, तो खून में गर्मी होना, क्या आप इसको स्वभाव से संबंधित जोड़ते हैं या एक अंदरूनी बीमारी के तौर पर आप इसको देखते हैं? ये बीमारी है। अच्छा, ये बीमारी है। देखिए, जब हम जीभ पे कंट्रोल नहीं कर सकते, जो सामने नजर आए उसको खाने की करते हैं। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें माफ कर नहीं आती और ज़बरदस्ती खाते हैं और नुकसान करती हैं। अब उससे खून के अंदर यदि उबाल आ जाए तो इसके 3 लक्षण होते हैं। अच्छा। एक तो आदमी के अंदर गुस्सा बढ़वारी आता है, बहुत ज़्यादा। और दूसरे शरीर में ऐसे लगता है जैसे आग निकल रही है, पूरा शरीर जलता है। और तीसरा इसमें सबसे बड़ा है कि उससे नक्सीर फटती है और शरीर में कहीं से भी खून फट जाता है। अच्छा। नस चटक जाती है। और ये मैं अपनी होश में आने के बाद कम से कम 1000 आदमियों को देख चुका हूँ। और इसका उपचार पूरे संसार के अंदर कहें कि मेडिकल में है या आयुर्वेद में, यूनानी में, टेम्परेरी रिलीफ देते हैं परंतु रुकता नहीं है। और मैंने इसके ऊपर ऐसी शोध की है कि सारा 1 महीने का इलाज और आप परमानेंट ठीक हो गए। अब इसमें सहतूत का जब टाइम आता है, पेट भर के सहतूत सुबह खाओ और शाम को भी खाओ। आपके खून का उबाल ऐसे शांत होगा जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है। परंतु आपके पास सहतूत नहीं है और आपको मिलते भी नहीं है, तो आप जो मौसम पे आम आता है पका हुआ, उस आम को निकाल के दही के अंदर मिला के उस दही को खाइए, तो दही और आम मिल करके अंदर से उसमें भी उबाल को शांति देता है। परंतु ये आपको 2.5-3 महीने करना पड़ेगा। सहतूत का 1 ही हफ्ते का है। अब जिसके खून में उबाल होता है उसको 2 चीज़ों पर ध्यान रखना कि चीनी, चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली से हाथ लगाना। और जो भी आपने रोटी खानी उसको चुपड़ना नहीं। सब्जी जो भी आपने खानी है, दाल है, उसमें छौंक नहीं लगाना। और पानी जब भी खाना खाते समय पीना तो उसका 15 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर नहीं होना, 15 से नीचे हो, 15 के लगभग हो। और खाना खाते समय 2 गिलास पानी पीना अति आवश्यक है, चाहे आप 1 रोटी खाएं चाहे 4 रोटी खाएं। उसका नियम है कि 2-4 ग्राही खाना खाए, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राही खाना खाए, 2 घुट पानी पिया। परंतु खाने को अच्छी तरह चबा चबा के दांतों का पूरा काम लो, यानी कि दांतों का काम आंतों से ले, तो फिर आपके खून में उबाल आएगा। ये इसकी हाँ।